आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को। यह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का पार्ट 62। इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड में इन्वेलप्स और लेबल्स कैसे बनाते हैं और इन ऑप्शन का यूज करके आप जो है किस तरह से किसी भी तरह के इन्वेलप्स को और लेबल को जो है बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने ये एमएस वर्ड है और ये जो ब्लैंक फाइल है देख सकते हैं, पूरा ये ब्लैंक है। अब इसमें लेबल और इन्वेलप दोनों चीजों को सीखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेलिंग टैब में। तो मेलिंग टैब में देखेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक क्रिएट ग्रुप है और यहाँ पे इन्वेलप और लेबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेलप क्या होता है, लेबल्स क्या होता है। देखिए इन्वेलप का मतलब है वो लिफाफा जिसके अंदर लेटर डाल के भेजते हैं, वो जो है यहाँ पे इन्वेलप हो गया। और लेबल हो गया कि किसी भी तरह के चीज़ों पे, जैसे कि वहाँ पे प्राइस लगाया जाता है या एड्रेस लगाया जाता है या कोई भी स्टिकर लगाया जाता है, उसको लेबल कहते हैं। उसको लेबल के अंदर ही जाके क्रिएट करना होता है, बनाना पड़ता है। जैसे कुछ लोग टैग भी कहते हैं, तो इस तरह से। तो यहाँ पे लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो लेवल पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पे देता है इन्वेलप के अंदर है अभी हम, और यहाँ पे दे रहा है डिलीवरी एड्रेस और नीचे यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। अब इसका क्या मतलब है, डिलीवरी एड्रेस का मतलब ये है, अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यह है कि लेटर आपने टाइप कर लिया, प्रिंट कर लिया, लेकिन लेटर को भेजेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं भेजेंगे, उसको जो है एक लिफाफे के अंदर पैक करके उस पे स्टिकर लगा के एड्रेस वगैरह लगा के उसके बाद ही उसको जो है आप सेंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है एड्रेस बना रहे हैं। एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेंगे और प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद लिफाफा तैयार हो जाएगा, उसके अंदर लेटर को डाल के आप जो है भेज सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस का मतलब यही है कि वो एड्रेस यहाँ पे एंटर कीजिए जहाँ पे ये लेटर को भेजना है, जिसके पास पहुंचेगा उसकी एड्रेस यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और रिटर्न एड्रेस होगा यहाँ पे आपका एड्रेस, यानी कि अगर लेटर किसी कारणवश नहीं पहुंचता है उस व्यक्ति के पास, तो वो लेटर जो है आपके पास रिटर्न आ जाए, तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे दो एड्रेस रखे हैं। अब डिलीवरी एड्रेस जो है वो ये है, ये है डिलीवरी एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। और रिटर्न एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके अपना एड्रेस डाल दिया। अब मैं लेटर भेज रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, पिक्सा कंपनी को भेज रहा हूँ। डीएलएफ सिटी साइबर सिटी है ये, फेज 2 में। तो यहाँ पे जाएगा और रिटर्न ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे नोएडा में। तो ये एड्रेस मैंने डाल दिया है। एड्रेस आपको इसी तरह से डाल देना। एड्रेस के ऊपर नाम रहेगा। अगर आप यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम डालना चाहते हैं जिसके पास भेज रहे, जैसे रवि है, सोहन है, मोहन, तो यहाँ पे नाम डाल देंगे। मैं यहाँ पे पिक्सा कंपनी को भेज रहा हूँ तो इसलिए मैंने पिक्सा कंपनी डाल दिया है। और यहाँ मैंने अपना नाम ऊपर डाल के उसके बाद एड्रेस डाल दिया है। इतना डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे ये जो एक तरह का प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और यहाँ पे पेज का साइज लेना होता है इन्वेलप का। इन्वेलप अलग अलग टाइप के आते हैं। मार्केट में इन्वेलप बना हुआ आता है और वो ऊपर से बिल्कुल ब्लैंक होता है, कोई भी उस पे एड्रेस नहीं होता। आपको क्या करना है, इन्वेलप को सीधे प्रिंटर में लगा के और आपको सिर्फ उस पे एड्रेस प्रिंट करना होता है। इन्वेलप बनाने की जरूरत नहीं है, बना बना हुआ तो मार्केट से आप खरीद के लाएंगे ही। सिर्फ एड्रेस आपको अपना प्रिंट करना होगा उस पे। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेलप का आपको साइज चुनना होगा कि जो मार्केट से आपने इन्वेलप खरीद के लाया है वो इन्वेलप का साइज क्या है। आप चाहे तो उसको नाप लेंगे, एक बार नापने के बाद भी देख सकते हैं। वैसे आप पैकेट जो लेंगे या जहां से लेंगे वहां पे भी पता कर सकते हैं कि क्या साइज का इन्वेलप है। तो यहाँ पे साइज चुनेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी साइज चुन रहा हूँ अभी एग्जांपल के लिए B4। ये साइज चुनने के बाद देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू बता रहा है। ये ऊपर जो है यहाँ पे आपका एड्रेस होगा और यहाँ पे होगा टू टू, यानी कि जिसको भेजना है वो एड्रेस टू में डलता है। तो ये जो है इस तरह से दिख गया। उसके बाद फ़ॉन्ट, अगर डिलीवरी एड्रेस का फ़ॉन्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ पे देखेंगे डिलीवरी एड्रेस और फ़ॉन्ट है, यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी कुछ अभी ऑटो छोड़ दूंगा। उसके बाद रिटर्न एड्रेस का भी फ़ॉन्ट यहाँ पे चाहे तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ अभी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और है, प्रिंटिंग ऑप्शन। अब ये प्रिंटिंग ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिफाफा जब आप बाजार से लाएंगे परचेज करके, तो प्रिंट करते समय आपको ये भी चाहिए कि किस साइड से आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे फेस अप है, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से है, तो जिस पे क्लिक करेंगे उस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। इस पे इस तरह से प्रिंट होगा, इधर साइड इधर साइड। अगर ये लेंगे तो इधर जो है थोड़ा सा जगह खाली होगा, इस तरह से प्रिंट होगा। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया जा रहा है आपको। ये फेस अप है, ये फेस डाउन है, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। तो मैं यही रहने दूंगा फेस अप। तो इसे सेट करने के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे। अगर रीसेट करना है तो रीसेट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ अभी। ओके करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद एक है यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट।
अब ये ऐड टू डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको अभी प्रिंट नहीं करना है डायरेक्ट, तो आप इस डॉक्यूमेंट पे पहले ऐड कर लेंगे जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है ब्लैंक उस पे, या आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया था प्रिंट के लिए, इसलिए ये कह रहा है पीडीएफ फाइल में सेव करने के लिए, क्योंकि प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है कंप्यूटर से, तो मैं इसको जो है पीडीएफ फाइल यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर दे रहा हूँ इसको इस तरह से। उसके बाद इसको नो करते हैं। तो ये जो है पीडीएफ फाइल में मैंने सेव कर दिया। अब उसको बाद में ओपन करके प्रिंट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैं फिर से यहाँ पे एड्रेस एंटर कर रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे डायलॉग बॉक्स देगा। ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। ये कह रहा है कि रिटर्न एड्रेस जो है उसको डिफॉल्ट एड्रेस आप सेट करना चाहेंगे, जिससे कि आगे जितने भी आप इन्वेलप तैयार करेंगे तो ये एड्रेस ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, अभी मुझे डिफॉल्ट कुछ भी सेट नहीं करना, मैं नो करूंगा। तो इस तरह से देखेंगे जो पेज का साइज मैंने चुना था वो साइज यहाँ पे बन गया पेज का एमएस वर्ड के अंदर, और इस तरह से आ गया। अब ऊपर जो ये देख रहे हैं आप, ये है फ्रॉम, यानी कि ये मेरा एड्रेस है जहां से लेटर भेजा जाएगा, और ये टू वाला एड्रेस है जहां पे लेटर जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पे इस तरह से रहेगा। आप चाहे तो इसको जो है इस तरह से नीचे भी खिसका सकते हैं, यहाँ पे एंटर करके नीचे यहाँ पे ले लेंगे जहाँ पे भी रखना चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। इसे और भी अलग अलग तरीके से कुछ लोग लिखते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे और भी अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको हटा रहा हूँ, अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इसको कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस में यहाँ पे डाल देते हैं, ये एड्रेस है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं टू, इस तरह से, और फिर नीचे एंटर करके यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो रिटर्न एड्रेस होता है उसमें डाल देते हैं यहाँ पे फ्रॉम। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख के, और उसके बाद सारी सेटिंग करके यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लेंगे, यहाँ पे नो करेंगे तो ये जो इस तरह से ऐड हो गया। अब इसको प्रिंट करना हो तो सीधा फाइल में जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनवलप। अब सीखेंगे यहाँ पे लेबल्स के बारे में कि लेबल्स का यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, कंट्रोल एन करके, ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद मेलिंग टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेवल पे क्लिक करेंगे। लेवल में क्या होता है देखेंगे, तो जब आप इन्वेलप का यूज करते हैं तो इसी में लेवल भी आपको मिल जाता है। वैसे ये ऑप्शन अलग से भी है। तो लेवल में यहाँ पे हम, यहाँ पे ये कह रहा है एड्रेस, जैसे मुझे लेटर भेजना है किसी के पास सेम एड्रेस पे, मुझे 500 या 200 लेटर भेजने हैं सेम एड्रेस पे, और वो एड्रेस ये है, ये डिलीवरी एड्रेस है। तो मैं इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टू और एंटर करके, ये डिलीवरी एड्रेस है। और मुझे इस एड्रेस की बहुत सारी कॉपी बनानी है, या मैं फ्रॉम वाला एड्रेस यहाँ पे डाल सकता हूँ कि जिस एड्रेस से लेटर भेजा जा रहा है, यानी कि मेरे एड्रेस से भेजा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम, ये एड्रेस मैं कट करके और सभी लेटर पे चिपकाना चाहता हूँ, और ये एड्रेस की मैं चाहता हूँ 200 या 500 कॉपी बन जाए। तो जितनी भी कॉपी आप बनाना चाहते हैं इसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे है पेज प्रिंटर, ये इसी तरह से रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लेवल आ गया, लेवल में ये इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे आ गया साइज, तो साइज यहाँ पे जो भी चुनेंगे लेवल का साइज, जो भी स्टिकर पेपर आप मार्केट से परचेस करके लाएंगे तो उसका साइज आपको पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे साइज आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि एक तरह से आप स्टिकर बना रहे हैं तो स्टिकर वाला पेपर आपको मार्केट से परचेस करके लाना होगा, उसी पे ये प्रिंट करते हैं लोग। तो जो भी साइज यहाँ पे लेंगे उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने ये वाला साइज यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख लेंगे, या मैं ये कर लेता हूँ 30 पर पेज ये वाला, और उसके बाद ओके करूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद इसे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग और है प्रिंट में, फुल पेज सेम लेवल, और एक है सिंगल लेवल। तो मैं यहाँ पे फुल पेज ले लेता हूँ सेम लेवल, यानी कि एक ही जैसा लेवल पूरे पेज पे होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कर देना है न्यू न्यू डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, नए डॉक्यूमेंट पे ये जो है यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो न्यू डॉक्यूमेंट था उसी पे ये ऐड होके यहाँ पे आ गया। अब इसको जो है यहाँ पे लाइनिंग देख रहे हैं, एक डॉट डॉट सा है, इसके हिसाब से आप जो है अलग अलग काट के और सभी लेटर पे चिपका लेंगे। अगर आपको इसमें कोई एड्रेस चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको जो मैनुअली चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको डिलीट करके मैनुअली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद इसे जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट को और सीखते रहिए।